वीडियो में हम आपको कैमरे की शटर की स्पीड के बारे में बताने वाले हैं कि कैमरे की स्पीड जब हम सेट कर देते हैं स्पीड कैसे काम करती है, स्पीड होती क्या है, और स्पीड को जब आप सेट कर देते हो पार्टिकुलर किसी भी स्पीड पे तो उसका शटर से क्या रिएक्शन होता है। चलो आइए देखते हैं। ये जैसे मेरे पास कैमरा है, ये SLR कैमरा है, जो आपको दिखाई दे रहा है बैक साइड में, ये शटर है। मैंने क्लिक किया, ये शटर है और मेरी जो स्पीड है अभी 250 की स्पीड है। 250 में आपको नहीं दिखाई देगा शटर को बंद होते हुए, लेकिन जैसे मैं इसकी स्पीड आपको 4 कर देता हूँ, अब देखने आपको क्या दिखाई देगा। स्पीड पे अगर हम फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो देखिए शटर ऐसे हमें दिखाई देता है। आपके पास चाहे DSLR कैमरा है या मिररलेस कैमरा है, जो शटर है वो शटर का रिएक्शन ऐसे ही होता है आपके फोटोग्राफ्स पे, बगैर ISO को टच किए हुए, अपर्चर को टच किए हुए। केवल स्पीड से हम कैसे फोटोग्राफ्स को मैनेज कर सकते हैं ये देखते हैं। जैसे भी आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो आपकी फ़ोटो डार्क हो जाती है। जैसे आपने स्पीड कम की, देखिए आपकी फ़ोटोग्राफ लाइट होगी। लाइट करने के लिए आप ISO बढ़ाने की बजाय आप शटर स्पीड को भी कम कर सकते हैं। शटर स्पीड कम करने से क्या होगा, आपका ISO बढ़ेगा नहीं और आपका जो फोकल लेंथ, जो भी अपर्चर आपने सेट किया हुआ है, मिनिमम आप चाहते हैं कि 1.8 पर मैं क्लिक करूं और मुझे ISO नहीं बढ़ाना है किसी भी पिक्चर में ग्रेन्स को कवर करने के लिए, तो आप स्पीड को भी आप कम या ज़्यादा करके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। आपके पास DSLR कैमरा है या फिर आपके पास मिररलेस कैमरा है, स्पीड का जो काम है वो सेम है। जो हमारा DSLR कैमरा होता है उसके अंदर जो आपको शटर दिखाई देता है, ये इसको बोलते हैं हम मैकेनिकल शटर। इसमें हमें चलता हुआ दिखाई देता है। ये हमारे पास SLR कैमरा है, इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मैकेनिकल शटर होता है। और एक जो इलेक्ट्रॉनिक शटर जो होता है वो कैमरे के सेंसर के ऊपर इफेक्ट अपना करता है। वो चलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक होगा, वो सेंसर पे ही काम करेगा। और जो हमारा मैकेनिकल शटर है इसमें आपको आवाज़ भी आएगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक शटर होता है उसमें आपको आवाज़, कैमरे में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ये देखिए जैसे मैं आप क्लिक करता हूँ फोटोग्राफ्स, आपको ये जो आवाज़ आ रही है शटर की आवाज़ है। जब हम किसी भी कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक शटर से वीडियो या फोटो क्लिक करते हैं तो हमें शटर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वीडियो में तो वैसे भी शटर की आवाज़ नहीं आती। अगर आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स शटर पे तो आपको शटर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अगर आप मैकेनिकल शटर पे आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो आपको शटर की आवाज़ सुनाई देगी। इसमें फिजिकली शटर चलता है। शटर का ये काम है। लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं तो शटर को अगर मैनेज कर सकते हैं, शटर स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। हेड हेल्ड अगर आप कम से कम स्पीड पे फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे तो आपको अच्छी फोटोग्राफ्स मिलेंगी। आप किसी भी मूविंग सब्जेक्ट को, ह्यूमन फेस है या कोई कार है या एरोप्लेन है, जब भी आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो आपको अपनी शटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि मोशन आपका ब्लर ना हो। अगर आपने वहाँ पे उस टाइम पे आपने शटर स्पीड को कम रखा है तो आपका मोशन ब्लर आएगा। आपका जो शटर है वो लेट बंद होगा, जिस वजह से लाइट ज़्यादा जाएगी और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके आप जिसकी भी फ़ोटो क्लिक करते हैं वो आपका ब्लर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी मूविंग सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो आपको अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी है। कोई स्टेबल आपका सब्जेक्ट है, आप ट्राइपॉड पे कैमरा यूज़ कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है जिसके आप फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं वो स्टेबल है तो आप स्पीड को कम से कम रख सकते हैं जितनी आप चाहें। उससे आपकी इमेज जो है ज़्यादा क्लियर आएगी। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप ISO बढ़ाते हो, जैसे भी ISO बढ़ जाता है, ISO बढ़ने से आपकी डिटेल और शार्पनेस दोनों ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अगर आप कम स्पीड पे फोटोग्राफ्स क्लिक करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप कम ISO भी रख सकते हैं। और कम ISO रखने से आपके जो पिक्चर में ग्रेन्स बनने चाहिए तो ग्रेन्स नहीं बनेगी, आपकी पिक्चर ज़्यादा शार्प होगी, डिटेल ज़्यादा होगी। जब बड़े बड़े होर्डिंग हम देखते हैं जो लगे होते हैं, आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे, आप बाज़ार में जाएंगे या किसी भी मॉल में जाएंगे तो उनका जो ISO होता है, ISO बेस उनका मिनिमम होता है, 100 से भी नीचे ISO रखते हैं। लेकिन वो सिर्फ अपनी शटर स्पीड के द्वारा ही अपने कैमरे को मैनेज करते हैं
और उनके पास जो लेंसेज होते हैं हाई पावर के होते हैं। तो स्पीड आपने अगर कम रखनी है तो उसका बेनिफिट ये है कि आप ज़्यादा अपर्चर को बढ़ाए बगैर भी अपने फ़ोटो को प्रॉपर क्लिक कर सकते हैं। आपने ISO को नहीं बढ़ाना है, अपने अपर्चर को नहीं बढ़ाना है, आपने वही सेटिंग रखनी है जो रखी हुई है, लेकिन आपको पिक्चर चाहिए अच्छी, तो आप अपने कैमरे की शटर स्पीड को कम करके भी एक अच्छी पिक्चर उस टाइम पे आप ले सकते हैं। आपका चाहे SLR कैमरा है, DSLR कैमरा है या मिररलेस कैमरा है, शटर का काम सभी जगह एक जैसा इफेक्ट होता है। मैकेनिकल शटर ऐसा होता है जो आपको आवाज़ देता है, इलेक्ट्रॉनिक शटर की आपको आवाज़ नहीं आएगी, जो सिर्फ सेंसर पे आपका काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक शटर जब चलाते हैं मैकेनिकल शटर अगर चलाते हैं, मैकेनिकल शटर की आवाज़